राहुल गांधी के आलू से सोना की मशीन पर किसान की बात पर मोदी जमकर हंसे। बिहार में मोदी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक। पीएम ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। आज माननीय प्रधानमंत्री भैया से हम लोगों का बातचीत हुआ है, इससे हम सभी महिलाएं बहुत खुश हैं और मुझसे जो बात हुई इससे तो मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। हम सभी महिलाओं के लिए आज तो सबसे बड़ी गौरव की बात है कि कभी सोचे नहीं थे कि सरकार से डायरेक्ट हम महिला होकर बात करेंगे। बन चुके थे, लेकिन अगला लक्ष्य है कि हम खुद करोड़पति बनेंगे और सारे दीदियों को करोड़पति बना देंगे ताकि मोदी सरकार को शांति मिले और हम सभी बहनों का आशीर्वाद उन पर बना रहेगा। वहाँ से भी बात करनी सन, सुननी सन, यहाँ तक ले पूग गई सन। हम तो चाहे ऐसा सरकार सब दिन बना रहो, हमारे बाल बच्चा भी होकर आगे बढ़े होकर वो तब तक ले दिल से धन्यवाद देते। राजस्थान के बांसवाड़ा दौरे पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। दरअसल बांसवाड़ा में आज उन्होंने यानी पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से खूब बातचीत की और इसी दौरान कुछ हल्के फुल्के पल भी देखने के लिए मिले। और इसी दौरान एक लाभार्थी ने कुछ ऐसा कहा जिस पर पीएम मोदी ठहाका लगाकर हंसते नजर आए। दरअसल एक लाभार्थी सोलर प्लांट से होने वाले फायदे का जिक्र कर रहे थे। वो पीएम मोदी से मुखातिब थे। लाभार्थी ने कहा कि सोलर प्लांट से उनको जो सपना है वो साकार हो गया है। लाभार्थी ने आगे कहा कि वैसे तो हम पहले अन्नदाता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अभी आपकी मेहरबानी से हम ऊर्जा दाता भी बन गए हैं। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि अब अन्नदाता ऊर्जा दाता भी बन गया है। लाभार्थी ने इसी दौरान कहा कि हमने आपको जमीन दी, ऐसे आपने हमें सोना निकाल कर दिया है। ये जमीन यही दी। मैं मानता हूं कि लोगों ने कहा कि आलू से सोना होगा, आलू से सोना तो नहीं हुआ। इसी बात पर पीएम मोदी ठहाके लगाकर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि लेकिन आपने हमारी जमीन से सोना जरूर हमें दिया है। जब लाभार्थी ने यह बात कही तो वहां मौजूद अन्य लाभार्थी भी जमकर हंसने लग गए। और इसी आप कह सकते हैं हल्के फुल्के पल की जो वीडियो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और कमेंट सेक्शन में राहुल गांधी के एक पुराने वीडियो का इस्तेमाल लोग कर रही हैं और बता रहे हैं कि कैसे लाभार्थी ने बिना नाम लिए ही राहुल गांधी के उस बयान को लेकर निशाना साधा था जिसमें राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से ये कहा था कि ऐसी मशीन लगाऊंगा कि एक तरफ आलू डालोगे, दूसरी तरफ से सोना निकालोगे। एक तरफ आलू जाएगा, दूसरी तरफ से सोना आएगा। इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा आएगा कि सोच के थक जाओगे, गिन के थक जाओगे कितना पैसा कहां से आ रहा है। अब लोग इस सोशल मीडिया पर इसे लेकर राहुल गांधी को जमकर ट्रोल कर रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी के इस क्लिप को साझा करके उनकी तारीफ भी कर रही हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में वर्चुअली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। आज आपको बता दें कि 75 लाख महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन 10-10 हजार की राशि ट्रांसफर की। 2020 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में महिला वोटर्स की संख्या करीब 3.39 करोड़ है। इसके अनुसार करीब 22% महिला वोटर्स को आज शुरू हुई इस योजना का फायदा मिलेगा। जीविका दीदियों से को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि अगर देश ने जन धन योजना के तहत 30 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों के खाते न खुलवाए होते तो क्या आज इतने पैसे हम सीधे आपके खाते में भेज पाते। आज जो पैसा भेजे जा रहे हैं वे पूरे आपके खाते में जमा होंगे। कोई एक पैसा नहीं मार सकता। पहले योजना का पैसा आप तक पहुंचने से पहले लुट जाता था। एक भाई तब भी खुश होता था जब उसकी बहन स्वस्थ हो, परिवार खुश हो। आज आपके दो भाई नरेंद्र मोदी और नीतीश मिलकर बहनों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? सुनिए। बिहार की नारी शक्ति के साथ उनकी खुशियों में शामिल होने का अवसर मिला है। मैं यहां स्क्रीन पर देख रहा था, लाखों महिलाएं बहनें दिख रही है। नवरात्रि के इस पावन पर्व में आप सबके आशीर्वाद हम सब के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आज आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से अब तक जैसा मुझे बताया गया 75 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं। अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। साथियों,
जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो मैं बैठे बैठे दो बातों पर सोच रहा था। पहला तो ये कि आज वाकई बिहार की बहनों बेटियों के लिए कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण ये कदम नीतीश जी की सरकार ने उठाया है। जब कोई बहन या बेटी रोजगार करती है, स्वरोजगार करती है, तो उसके सपनों को नए पंख लग जाते हैं। समाज में उसका सम्मान और बढ़ जाता है। दूसरी बात जो मेरे मन में आई वो ये थी कि अगर हमने 11 साल पहले जब आपने मुझे प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा के लिए बिठाया तो 11 साल पहले जनधन योजना का संकल्प अगर हमने न लिया होता, अगर देश ने जनधन योजना के तहत बहनों बेटियों के 30 करोड़ से ज्यादा खाते न खुलवाए होते, इन बैंक खातों को आपके मोबाइल और आधार से न जोड़ा होता, तो क्या आज इतने पैसे हम सीधे आपके बैंक खातों में भेज पाते? ये हो ही नहीं सकता था। और पहले तो एक प्रधानमंत्री कह चुके थे, ये जो आजकल लूट की चर्चा चल रही है ना, पहले एक प्रधानमंत्री ने कहा था, तब तो चारों तरफ उन्हीं का राज चलता था, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका राज था। और वो कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे कोई पंजा मार लेता था। तो जैसा कि आपने सुना, साथ ही साथ पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारी बेटियां बड़ी संख्या में फोर्स पुलिस में आ रही हैं, आज हमारी बेटियां लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। हमें वो दिन भी नहीं भूलने हैं जब बिहार में राजद की सरकार थी। अराजक की सबसे ज्यादा मार मेरी बिहार की महिलाओं ने झेली है। उस समय सड़क पुल पुलिया का नाम तक नहीं था। इन चीजों से सबसे ज्यादा तकलीफ महिलाओं को होती थी। राजद के राज में बिहार में खौफ था, नक्सली आतंक बेहिसाब था। इसका दर्द सबसे ज्यादा महिलाओं को सहन करना पड़ता था। आज जब नीतीश जी ने नेतृत्व में कानून का राज लौटा है तो सबसे ज्यादा राहत महिलाओं को महसूस हुई है। आज बेटियां बेखौफ होकर घर से निकलती है। ये लिख कर रखिए कि बिहार को अब फिर कभी उस अंधेरे में नहीं जाने देना है। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है पीएम मोदी का। हर महिला को गर्व होगा, आज हमारी बेटियां लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। लेकिन साथियों, हमें वो दिन भी नहीं भूलने हैं जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था। उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार मेरे बिहार की माताओं बहनों को, यहां की महिलाओं को ने ही झेली है। वो दिन जब बिहार की बड़ी बड़ी सड़कें टूटी फूटी होती थी, पुल पुलिया का नाम नहीं था, तब उससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती थी? जब ऐसी कठिनाइयां होती है ना, तो हम सब जानते हैं इन सारी कठिनाइयों की सबसे पहली तकलीफ हमारी महिलाओं को उठानी पड़ती है, हमारी माताओं बहनों को उठानी पड़ती है। और आप तो जानते ही हैं, बाढ़ में तो परेशानी कितनी बढ़ जाती थी। गर्भवती महिलाएं समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती थी। गंभीर स्थिति होने पर उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाता था। इन कठिन परिस्थितियों से आपको हमारी सरकार ने बाहर निकालने के लिए दिन रात काम किया है। हम चाहते हैं कि इन मुसीबतों से आप बाहर निकले
और बहुतेक मात्रा में हम आज उसको कर पाए हैं। डबल इंजन की सरकार आने के बाद आप तो देखते हैं बिहार में सड़कें बनने लगी। हम आज भी बिहार में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। इससे बिहार की महिलाओं को बहुत सुविधा होनी शुरू हुई है। तो जैसे कि आपने पीएम मोदी का बयान सुना, साथ ही साथ वहां पर मौजूद महिला जिनको इस योजना का लाभ मिला है, महिलाओं ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और इस योजना के लाभ को लेकर भी अपनी बात रखी। सुनिए क्या कुछ कहना है इन महिलाओं का भी। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे और उनके द्वारा जो 10,000 पहली किस्त हमें मिलेगी। हम केक बनाते हैं और हमारा एक छोटा सा दुकान है। हम चाहेंगे कि जो 10,000 रुपये मिलेगा उसको हम उसमें लगाएं और उसको आगे बढ़ाएं और फिर इतना मेहनत करें कि 2 लाख भी हमें मिल जाए, जिससे हम एक ब्रेड मेकिंग मशीन मंगाएंगे और उससे क्या होगा कि 2 दीदी और भी उसमें रोज़गार कर सकेंगे। और भविष्य में मेरा एक सपना है कि मैं एक फैक्ट्री बनाऊं जिससे 100 दीदी काम कर सकें और सबको रोज़गार मिले। आज माननीय प्रधानमंत्री भैया से हम लोगों का बातचीत हुआ है, इससे हम सभी महिलाएं बहुत खुश हैं और मुझसे जो बात हुई इससे तो मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और प्रत्येक दीदी के खाते में जो 2 लाख और 10 हज़ार की रुपये की राशि जो दीदियों के खाते में जाएगी, इससे दीदियाँ मनचाहा अपना बिजनेस शुरू करेंगी। ऐसे पैसे के लिए दीदियों को इधर उधर भटकना पड़ता था कि कहाँ से पैसा आए, कैसे मैं अपनी कोई भी कारोबार कैसे शुरू करूं। जब उनके खाते में जब पैसा आएंगी तो दीदियां अपने मन के अनुसार, जैसे कोई मुर्गी पालन, कोई बकरी पालन, कोई गाय पालन, कोई परचून का दुकान, कोई मिठाई का दुकान करेंगी। और जब वो एक रोजगार से जुड़ेंगी तो उनकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आएंगी। जब आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आएंगी तो उनका मान सम्मान घर में भी बनेगा और घर से बाहर भी जब जाएंगी तो उनका मान सम्मान बाहर भी बनेगा। इस तरह से महिलाओं के मान सम्मान में भी वृद्धि हुई है, वृद्धि होगी, पहले भी हुई थी। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री भैया ने भी बताया और माननीय प्रधानमंत्री भैया ने भी अपने जो स्पीच के तहत बताए कि उन्होंने महिलाओं के लिए कितने कदम उठाए हैं। तो एक और ये कदम उठाए हैं, इससे महिलाओं को और अधिक ही मान सम्मान मिल रहा है और मिलेगा। हम सभी महिलाओं के लिए आज तो सबसे बड़ी गौरव की बात है कि कभी सोचे नहीं थे कि सरकार से डायरेक्ट हम महिला होकर बात करेंगे, लेकिन आज ऐसा योजना चलाई सरकार ने। सौभाग्य की बात है कि हम सभी महिलाएं को मौका दिया और मौका मिला, डायरेक्ट सरकार से बात करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए हम सभी महिलाएं बहुत खुश हैं। जो 10,000 की रुपया आज हर दीदी के खाते में जा रहा है, उस रुपये से हमारी दीदियां और भी आत्मनिर्भर बनेगी और नारी शक्ति का अपना उज्जवल भविष्य का कामना करेगी और उन दीदियों का सपना साकार होगा जिन दीदी ने सोचकर भी उनके पास पैसे की कमी थी, जिससे अपना बिजनेस नहीं कर पाती थी। सारी दीदियों को मदद मिला। अब हम सभी दीदियों के तरफ से नीतीश भैया और मोदी भैया से मिलकर बहुत धन्य हो गए हैं। हम लोग का जीवन धन्य हो जाएगा कि बिजनेस करके और आगे बढ़ेंगे। और मेरा नाम सविता देवी है। हम तो लखपति बन चुके थे, लेकिन अगला लक्ष्य है कि हम खुद करोड़पति बनेंगे और सारे दीदियों को करोड़पति बना देंगे, ताकि मोदी सरकार को शांति मिले और हम सभी बहनों का आशीर्वाद उन पर बना रहेगा कि ऐसा ही योजना का लाभ हम लोगों को देते रहे और आगे बढ़ाते रहे। तो ये कहना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री और नीतीश भैया के हमारा तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। हमारा नाम मिनी देवी है। इतना दिन से हमके बचपन से इतना उम्र बीत गया, आज तक ऐसा सरकार, ऐसा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हमके ना देखले रहनी सन। जौन एवं हमके देखे के बाद धीरे धीरे जितना गरीबी दुख रहे उतना दूर हो गई। बाद बाकी बाल बच्चा के भी भविष्य बने वाला बनता। 10,000 जो रुपया मिली तो हम उद्यमी से पैसा लेके दुकान कर उद्यमी मसाला चक्की बैठौले बानी, वो में ये पैसा लगाए। जब 2 लाख रुपया मिली तो हम बगल से हल्दी मसाला कीन के आज जिला बेतिया जिला में भी हम सप्लाई करें मसाला के। हम तो मसाला का सप्लाई करते हैं।
जी हम के तो घर से बोले के जाए के कोनो कहीं कोनो माने पहले कोनो चिंता न रहा कहीं हम जा सकते सोच न सकल से घर से कहीं जाए से आज माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भैया के तौर से आज हम के यहाँ पर आके मंच में बैठ के बोल भी सकतनी स वहाँ से भी बात करनी स सुननी स यहाँ तक ले पूग गनी सन। हम तो चाहे ऐसा सरकार सब दिन बना रहो हमारे बाल बच्चा भी होके आगे बढ़े वो तब तक ले दिल से धन्यवाद देते। वैसे में आपने तमाम बयान सुने और हमने आपको ये पूरा मामला ही बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।